it is a happening city. There are agitations. I can see it कि देखो whether when I was in Kaithal or in Panipat, so I can see it as a stepping stone. कि मैंने वहाँ पे काम किया, सीखा कुछ. इस लाइक मुझे सरकार ने अगर समझा है कि मैं यहाँ पे आऊँ और आप लोग के बीच काम कर सकूँ, तो मुझे लगता है कि फिर मैं उसको बखूबी निभा सकता हूँ. सर शायद आपकी जानकारी में आ गया होगा, आज 100 से 150 बदमाश कॉलेज के बाहर फायरिंग की भी सूचना है. हुई है नहीं हुई है ये नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे हथियार भी बरामद हुए हैं. तो इस पर अभी तुरंत कमेंट करना बड़ा जैसे कोई उचित नहीं होता कि कोई जस्ट घटना हुई है. तो SHO मौके पे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, और जो निकल के आता है जैसे उस पर उचित कार्रवाई हम तत्परता से करेंगे. करनाल की जनता से सर आपकी क्या अपील रहेगी सर? तो शांति बनाए रखे, कानून व्यवस्था बनाए रखे, है ना. और जो भी प्रशासन और जो पुलिस प्रशासन स्पेसिफिकली कोई कॉपरेशन सीख करता है तो प्लीज़ उनकी मदद करें, जिससे कि. और इन जनरल भी मेरा कहना है जनता के प्रति कि धीरे धीरे जो है अधिकार की अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है कि सबको पता है कि मेरे राइट्स क्या है, बट उतनी तेज़ी से अगर ड्यूटीज़ की अवेयरनेस बढ़े कि मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा धर्म क्या है, तो लगता है कि थोड़ा कानून व्यवस्था मेंटेन करने में और हमें मदद मिलेगी. सर खाने चौक की वजह से रिश्वत के कई मामले सामने आते हैं, तो उसको लेकर क्या रहेगा? जो कार्रवाई उचित होगी वो करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. कई सर विजिलेंस द्वारा ही पकड़े जाते हैं, कई बार शिकायत भी देते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. आपको अगर लगता है कि विजिलेंस, देखो विजिलेंस की डेडिकेटेड टीम है जो सिर्फ यही काम करती है. उसके अलावा हमारे पास डिपार्टमेंटल एक्शंस वगैरह भी है. तो जनरली जो पब्लिक को भी पता है कि विजिलेंस, क्योंकि विजिलेंस इसके लिए बना है, तो उनके जैसे हमारे पास अगर कार्रवाई होती है तो हम भी करते हैं. हमारे यहाँ भी डिपार्टमेंटल खुलती है, हमारे भी PC एक्ट के मुकदमे दर्ज होते हैं. बट चूंकि पब्लिक सबको पता है कि विजिलेंस इसके लिए करती है, तो मैक्सिमम जो रिपोर्टिंग होती है वो विजिलेंस के पास ही रिपोर्टिंग होती है. और विजिलेंस वगैरह भी जैसे ना उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग्स होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन होता है. तो अब जैसे हम लोग भी तो ट्रैप सेट करते हैं. जैसे मान लो कि कोई किसी केस में राजीनामा कराने की कर रहा है, उसकी शिकायत आ जाती है, तो अगर हमारे पास कोई पुख्ता एविडेंस के साथ कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, तो हमारे पास भी वो सारी पावर है जो विजिलेंस के पास है, और हम उस पर कुछ कार्रवाई करेंगे. और मुकदमा दर्ज करने के अलावा भी, चलो पैसे लेने देने के अलावा भी अगर जांच में कमियां पाई जाती है या जो इनके रिस्पांस होता है, जो जैसा रिस्पांस होना चाहिए पुलिस का वैसा नहीं रहा, तो उस सब पे भी कार्रवाई, डिपार्टमेंटल एक्शंस वगैरह होते रहते हैं. ऐसा नहीं है कि पुलिस में कार्रवाई नहीं होती है ना. डिपार्टमेंटल एक्शंस हैं, बहुत FIRs हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म. सरकार बार बार कह रही है जनता दरबार लगाकर सीनियर अधिकारी लोगों की शिकायत को सुनें, तो सर आपके समय में भी कुछ इस तरह का किया जाएगा? तो जनता दरबार की परिभाषा जो मैं समझता हूँ कि पब्लिक ग्रीवेंस रेडिएशन है, तो पब्लिक से तो अधिकारी मिलते ही, और वी मेक श्योर कि हम जो है सुबह 2 घंटे जो है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए रखें. कोई भी व्यक्ति आए वो हमसे मिले, और जो भी उनके ग्रीवेंसेस है वो हमारे पास रखें. जैसा मैंने बताया कि जैसे मीडिया को मैं फीडबैक मैकेनिज्म की तरह मानता हूँ, तो मैं पब्लिक से भी मिलना को भी एक फीडबैक मैकेनिज्म मानता हूँ कि वो आके फिर मुझे अल्टरनेट व्यू देते हैं कि उनके हिसाब से क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई नहीं हुई, और उसके हिसाब से फिर SHOs एंड DSPs को उसी डायरेक्शंस देते हैं. मीडिया के साथ होती हैं, वो चुपचाप अत्याचार सहन करती हैं, तो क्या उनके लिए भी कुछ जागरूकता अभियान या कुछ ऐसी चीजें करनाल में स्टार्ट की जाए? हाँ बिल्कुल, हम 2 pronged अप्रोच रहेगा. देखो जैसे हम कार्रवाई तभी कर पाते हैं जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, और इन्फॉर्मेशन राइटिंग में होती है, मुकदमा तभी दर्ज होता है. और इन्फॉर्मेशन पे मुकदमा रजिस्टर ऑफ रेजिडेंस में दर्ज होता है. लास्ट में करनाल के तो लेट मी कंप्लीट प्लीज सर जी, तो तो हम कार्रवाई तो तभी कर पाते हैं जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है. लोग बाहर आके और कार्रवाई करें, मतलब वो हमें इन्फॉर्मेशन दे, इसके लिए डेफिनेटली हम अवेयरनेस कैंपेन करेंगे. और हमारी कार्यशैली अगर बेहतर होगी तो उनको अपने आप हमारे सिस्टम में कॉन्फिडेंस होगा. तो हमारे सिर्फ अवेयरनेस करने से नहीं होगा कि भाई आप आइए हमारे पास बोलिए. तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि जनता में ट्रस्ट बने हमारे से, कि अगर हम पुलिस के पास जाते हैं या पुलिस के पास हम इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हमारी कार्रवाई त्वरित होगी, और जो उचित कार्रवाई है वो होगी. सर पुलिस और सर करनाल की जनता के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि एक अच्छा कनेक्शन भी मेंटेन रहे? जैसा अभी मैंने बताया, इन्होंने पूछा ही था कि एक अच्छा समन्वय रहे पुलिस और प्रशासन, पुलिस और पब्लिक के बीच में, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम कॉपरेशन सीख करें, बाकी नियमों की उल्लंघना ना करें. और जो भी अपने जो मेजर क्राइम्स है वो तो कम होते हैं, बट जो डेली के न्यूसेंस होते हैं, जैसे आपके फॉर एग्जांपल कि बुलेट पटाखा है, चाहे DJ बज रहा है, तो ये सब डेली लेवल पे लोग या ट्रैफिक वायलेशंस हैं, ये सब अगर लोग इसकी अपने ड्यूटीज़ को, अपने कर्तव्य को समझें, तो फिर पुलिस का काम जो थोड़ा कम हो जाता है. फिर पुलिस जो है फिर मेन क्राइम से फोकस कर पाती है. तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने कर्तव्य की पालना करें और नियम कानून के अंदर रहें. सर जी, मीडिया के साथ आपके साथ संपर्क कैसे रहेगा? फोन के माध्यम से रहेगा. किसी मामले कोई आपका वर्जन लेना, कुछ करना हो, क्या सिस्टम रहेगा? देखते हैं, हम उसका एक सिस्टम डेवलप करेंगे. ठीक है, एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रहेगा, और जो
उचित लगेगा तो मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करूंगा। नहीं उसके अलावा सर फोन पे ऐसे कांटेक्ट किया जा सकता है, मैसेज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आप लोगों के तो ग्रुप्स होते ही हैं, आप लोग ग्रुप्स Sir, गाइड कर लेंगे। drug menace is still a challenge. Karnal में 11 to 12 villages have been identified earlier by earlier SP, and they have launched a campaign. So will you continue that campaign or? बिल्कुल देखो, मेरी जो है काफ़ी डिटेल में गंगा सर से बात हुई है। कल हम 2-3 घंटे साथ बैठे थे और सारी जो अच्छे काम जो उन्होंने कर रहे हैं सारी चीज़ें उन्होंने बताया। और जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग से पता चलता है, जो उनसे पता चला, उसको हम एज इट इज़ वो कैरी ओवर करेंगे और उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश होगी तो सुधार करेंगे। शुक्रिया सर।